जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, मैं अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तो आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से अवश्य सुनना चाहिए। क्योंकि आपने एक कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में जाते हैं, तो वे देखते हैं कि उस पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक देखने पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। तब बुद्ध उस गांव के पहले घर पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तब बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं और फिर कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी बुद्ध को कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर बुद्ध देखते हैं कि एक घर में से एक व्यक्ति बाहर आता है और उनके पास आकर बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। और वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस गांव की सीमा पर अंगुलीमाल को देखा गया है। अंगुलीमाल को देखा गया है, उसी के डर की वजह से अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठी हैं। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है वह अंगुलीमाल, उससे सब इतना भयभीत क्यों रहते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक डाकू है, उसे जो भी मिलता है, वह बच्चा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो या नारी हो, यहाँ तक कि वह किसी भी सन्यासी को जीवित नहीं छोड़ता है। यहाँ के महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उस राक्षस से डरते हैं। तब बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह यह सब धन के लालच में करता है। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि उसे धन का लालच हो, क्योंकि वह जब भी किसी पर वार करता है तो वह उसकी उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता है, इसीलिए उसे सभी अंगुलीमाल कहते हैं। पर एक बात और है, मैंने सुना है कि जब उसके गले में 100 उंगलियां हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी प्रभावशाली हो जाएंगी। तब बुद्ध ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। तब वह व्यक्ति कहता है, कृपा करके आप भी बाहर ना जाएं, नहीं तो वह आप पर भी हमला कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय की वजह से मैंने कभी भी अपनी राह नहीं बदली है। गांव के लोगों के मन से अंगुलीमाल का डर तभी निकला जब गांव के लोग मुझे भिक्षा मांगते हुए देखेंगे। तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं, आप उधर से मत जाइए, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, मुझे उसके पास जाना ही। बुद्ध उस व्यक्ति से ऐसा कहते हुए उस गांव से जंगल की ओर चले। उस जंगल में दूर दूर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। वह इतना भयानक लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर वहीं मर। उसका चेहरा और हाथ लाल रंग से सना हुआ। उसने अपने गले में उंगलियों की माला पहन रखी थी और शरीर अत्यंत बलशाली था। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी भी व्यक्ति के प्राण उसे देखकर तुरंत निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर उसके इस डरावने रूप का कोई प्रभाव नहीं। बुद्ध कुछ देर तक शांत होकर मुस्कुराते हुए अंगुलीमाल की तरफ देखते रहते हैं, फिर अपने मार्ग पर जाने। बुद्ध को आगे बढ़ता देखकर अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ यह क्या हो। तब वह सोचता है, मुझे तो देखकर हर व्यक्ति भाग जाता है या मुझे देखकर डर से मर जाता है, और वह मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। मैंने तो बहुत सारे सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक मैंने ऐसा सन्यासी नहीं देखा जो मुझे ऐसे नजरअंदाज करके चला जाए। पर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों से मतलब है, क्योंकि मुझे अपने उंगलियों की माला पूरी करनी है। इसके बाद अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता कि इंसान रुक। फिर भी बुद्ध अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। तब अंगुलीमाल और अधिक क्रोधित हुआ है और अधिक क्रोधित हो जाता है और फिर और तेज आवाज में पुकारता है, हे साधु रुक। फिर भी बुद्ध
अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में आकर आवाज लगाता है, हे साधु रुक। फिर बुद्ध रुक जाते हैं। तब अंगुलीमाल कहता है, मेरे आदेश देने पर भी तू रुका क्यों नहीं? तब बुद्ध बोले, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही हो जो चलते जा रहे हो। बुद्ध की बातें अंगुलीमाल के समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह समझ गया था कि यह व्यक्ति मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है। बुद्ध को डराने के लिए वह चिल्लाकर बोलता है, हे साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? मैं आदि मानव हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम आदि मानव नहीं हो, बल्कि तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लग जाती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव व बुद्ध से फिर पूछता है, साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि मैंने देखा है कि तू तो चल रहा था। तब बुद्ध ने कहा, मैं पहले ही रुक चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही ये सारे बुरे कार्य छोड़ दिए हैं, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच। सभी जीना चाहते हैं, बस तुम ये करो कि तुम सभी को करुणा से देखो। बुद्ध की ये बातें दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय में लग जाती हैं, परंतु वह फिर से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज कर और इस बार वह और अधिक क्रोधित होकर बुद्ध के ऊपर कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या, और वह बहुत तेज से चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा, मानव में केवल छल और कपट है। इसलिए मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं सबकी हत्या करूंगा। तब बुद्ध कहते हैं, बेशक ही तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया होगा। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। लेकिन मनुष्य में करुणा, दया, प्रेम, श्रद्धा और समझ की भी उपज होती है। अंगुलीमाल, तुम ये समझो, अगर संसार में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों पर बंधी इस अंधकार की पट्टी को उतार कर फेंकना होगा। तीसरी बार वह बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा उससे भी ताकतवर कोई और है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य हुआ। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी परिस्थितियां, समस्याएं, वो इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना ही नहीं किया जा सकता। हम उनसे डरते हैं, हम उनसे हमेशा दूर भागते हैं। हमें लगता है कि यह असंभव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता के साथ किसी का भी सामना करें, तो उसे बदला जा सकता है, उससे हराया जा सकता है, हर असंभव को संभव किया जा सकता है।